11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली में अधिकारियों की तैनाती और ट्रांसफर का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास ही रहेगा। इसके बाद जैसे बंदर के हाथ उस तरह आता है, कुछ उसी तरह केजरीवाल के मंत्रियों के हाथ में अफसरों के तबादले का अधिकार आ गया। इसके आते ही केजरीवाल सरकार ने इस फैसले को आधार बनाकर शक्तियों का बेतरतीब इस्तेमाल शुरू कर दिया था। दिल्ली में अधिकारियों को परेशान कर अपने हिसाब से प्रशासन चलाने का सपना देख रहे केजरीवाल और उनके मंत्री कल के अध्यादेश के बाद लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। कुछ ही दिन पहले जब वो खुद को दिल्ली का बॉस बता रहे थे, तब उन्होंने अधिकारियों के साथ किस किस्म का सलूक किया, वो कहानियां सामने आ रही हैं। कुछ सचिव तो यहां तक कह रहे हैं कि उन्हें पिछली 16 मई को 1 घंटे तक सौरभ भारद्वाज ने अपने कमरे में बंधक बनाकर रखा और वे कुछ फाइलों को लेकर उन पर चिल्लाते रहे। पैम्पलेट ने अभी से कुछ दिनों पहले दिल्ली के अधिकारियों के तबादले में जुटे केजरीवाल पर एक वीडियो जारी किया था। यूं तो अब केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश ला चुकी है, पर चूंकि आप पार्टी ने चंद समय में ही अपनी शक्तियों का बखूबी गलत इस्तेमाल किया, तो आज बात करेंगे उन अधिकारियों की सूची की जिन्हें आपके लोकतंत्र से जूझना पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव नरेश कुमार की। 16 मई 2023 के दिन दिल्ली के सेवा विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सचिवालय में अपने कमरे में ऑफिस आवर्स के बाद एक बैठक निर्धारित करने के लिए बुलाया था। उसी रात सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक हुई। सौरभ भारद्वाज के बार बार कॉल की वजह से मुख्य सचिव दिल्ली सचिवालय पहुंचे और मंत्री से मुलाकात की। मुख्य सचिव ने केजरीवाल के मंत्री को बताया कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के संबंध में सिविल सर्विस बोर्ड ने 16 मई 2023 की सुबह बैठक की। सीएसबी की सिफारिशें सौरभ भारद्वाज के पास लंबित थी। अब चूंकि इस फाइल को सौरभ भारद्वाज की मंजूरी के बाद ही सीएसबी मीटिंग कर सकती है, यह फाइल को सौरभ भारद्वाज द्वारा क्लियर कर दी गई और इसकी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से दिनांक 16 मई को 9:55 पर दे दी गई, जबकि फिजिकल रूप से यह फाइल उसी दिन मुख्य सचिव के सरकारी आवास पर लगभग 10:23 पर भिजवा दी गई। इसके बाद 19 मई 2023 को सौरभ भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया कि मुख्य सचिव ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा उन्होंने 16 मई के दिन सेवा विभाग के अधिकारियों के साथ की गई बदसलूकी के इल्जाम से बचने के लिए किया। अब आते हैं आशीष मौर्य पर। 16 मई के दिन आशीष मौर्य को सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सचिवालय में अपने कक्ष में बुलाया और 1 घंटे से भी लंबे समय तक बिठाए रखा। बताया जा रहा है कि उन्होंने अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनके द्वारा लिखे गए सफेद कागज पर उनके हस्ताक्षर कराने की कोशिश की। आशीष मौर्य ने लेकिन इस कोरे कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बदले केजरीवाल के मंत्री ने अधिकारी को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए कहा कि उनका करियर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। भारद्वाज ने यह भी कहा कि क्योंकि वो दिल्ली के चिराग गांव के रहने वाले हैं, इसलिए उनकी अधिकारी से निजी दुश्मनी भी है। अधिकारी के साथ उन्होंने गाली गलौज की, धमकियां दी और उन्हें प्रताड़ित किया गया। अधिकारी आशीष मौर्य ने उसी दिन मुख्य सचिव को संबोधित करते हुए इस घटना की रिपोर्ट दायर की। अब देखते हैं कि दूसरे अधिकारी को आम आदमी पार्टी के मंत्री ने किस तरह से परेशान किया। यहां पर नाम सामने आया है डॉक्टर कीनी सिंह का, जो कि 2011 बैच की आईएएस है। 16 मई 2023 को इन्हें आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सचिवालय में अपने कक्ष में बुलाया और जबरदस्ती 1 घंटे तक बैठा के रखा। डॉक्टर कीनी सिंह ने बताया कि जब सौरभ भारद्वाज के कक्ष में वो पहुंची तो उन्होंने देखा कि सचिव आशीष मौर्य पहले से वहां बैठे। उन्होंने देखा कैसे भारद्वाज ने अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और व्हाइट पेपर पर आज्ञा के विरुद्ध हस्ताक्षर भी ले लिए, जबकि अधिकारी हस्ताक्षर कर भी चुके थे। इसके बावजूद भी उन्हें धमकियां मिलती रही कि कैसे उनके करियर को बर्बाद कर दिया जाएगा। जब आशीष मौर्य ने कोरे कागज पर साइन करने से मना कर दिया तो सौरभ भारद्वाज ने वो कागज अपनी ड्रॉर में रख दिया। डॉक्टर कीनी सिंह और आशीष मौर्य, ये दोनों अधिकारी अनुसूचित जाति से आते हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के चौथे शिकार हुए अधिकारी वाई विजय राजशेखर, ये वही अधिकारी हैं जो आबकारी घोटाले, केजरीवाल के शीश महल, जल बोर्ड घोटाले, विज्ञापन को भुगतान के संबंध में घोटाले की जांच कर रहे थे। उन्हें एक आदेश के माध्यम से उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। सौरभ भारद्वाज ने अपने आदेश में कहा कि राजशेखर को विड्रॉ कर लिया गया है और वे विजिलेंस निदेशालय में किसी भी फाइल को हैंडल या डील नहीं कर पाएंगे। बता दें कि ये वही अधिकारी हैं जो दिल्ली की वर्तमान सरकार के कई मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न संवेदनशील मामलों को देख रहे थे। आरोप है कि सौरभ भारद्वाज ने इन मामलों से संबंधित फाइलों को अवैध रूप से इस अधिकारी के कक्ष से आधी रात के दौरान ताला तोड़कर जब्त कर दिया। सौरभ भारद्वाज ने राजशेखर के खिलाफ ऐसा कथित तौर पर एक एनजीओ के लेटरहेड पर मिली झूठ और मनगढ़ंत शिकायत के आधार पर किया ताकि उन्हें परेशान किया जा सके। अब यहां पर रोल था प्रीतम का, जो दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय में आपके मीडिया सलाहकार के रूप में कार्यरत थे।
प्रीतम ने मीडिया में अपने कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल कर इन झूठी और मनगढ़ंत शिकायतों का प्रचार प्रसार करवाया, जबकि एनजीओ ने बयान जारी कर कहा कि उसने इस अधिकारी के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। यानी ये सब इसलिए किया गया ताकि अधिकारी को बदनाम कर उसका पोर्टफोलियो उससे छीना जा सके और फिर घोटालों की जांच ना हो सके। ये इसलिए भी किया गया ताकि मंत्रियों के सहयोग से अधिकारियों के साथ हुए दुराचार और बदसलूकी सामने ना आ सके और दिल्ली के मंत्री को कानूनी कार्रवाई से बचाया जा सके। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो नाम आता है ऊर्जा सचिव शूरवीर सिंह का, जो कि मूलतः पंजाब से आते हैं। शूरवीर सिंह ने दिल्ली में बिजली देने वाली कंपनियों में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाए थे। कहा जा रहा है कि इन कंपनियों के बोर्ड्स में आम आदमी पार्टी के सदस्यों को सरकार द्वारा नामित सदस्य बनाकर 21,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की गई। और जब इस पूरे प्रकरण पर सचिव शूरवीर सिंह ने आपत्ति जताई तो उनके पीछे ही आपने पंजाब पुलिस समेत मानो अपनी पूरी फौज ही लगा दी और उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया। अब शूरवीर सिंह ने इस उत्पीड़न के खिलाफ पंजाब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारियों को ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारियों को भी प्रताड़ित किया है। जानकारी के अनुसार पंजाब से संबंध रखने वाले आईपीएस मधुर वर्मा, जिनकी दिल्ली में एंटी करप्शन यूनिट में तैनाती है, उनके परिवार को भी आम आदमी पार्टी ने परेशान किया। जानकारी के अनुसार सितंबर 2022 में अमनतुल्ला खान पर कार्रवाई के बाद से ही पंजाब के लुधियाना में रहने वाले मधुर वर्मा के भाई डॉक्टर मिलन वर्मा को पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से परेशान किया जा रहा था। अमनतुल्ला खान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मधुर वर्मा ने अमनतुल्ला खान के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में एक्शन लिया था। मिलन वर्मा के अनुसार यह सब तब शुरू हुआ जब 16 सितंबर 2022 को आयुक्त मधुर वर्मा ने अमनतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में रिश्वत लेने के चलते गिरफ्तार किया था। दिल्ली में तैनात राजस्व सेवा के अधिकारियों को भी निशाने पर लिया गया। हाल ही में दिल्ली एमसीडी के मेयर का चुनाव जीतने वाली आम आदमी पार्टी की मेयर ने एमसीडी के आयुक्त को एक नोट भेजा है। इसमें कुणाल कश्यप पर हाउस टैक्स चोरी के खिलाफ धीमी गति से कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि ऐसा वो रिश्वत के लिए कर रहे हैं। इस आरोप के आधार पर मेयर ने कमिश्नर से अधिकारी से सारे काम वापस लेने के लिए कहा है। ऐसा करने का मकसद 2 काम पूरे करना था। पहला, आम आदमी पार्टी के अफसरों से टकराव में अपनी जीत पूरी करना और दूसरा ये साबित करना कि एमसीडी के अधिकारी कानून के अनुसार काम करने के बजाय अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम करते हैं। दिल्ली के मंत्रियों द्वारा प्रताड़ित किए गए अधिकारियों की लिस्ट में आखिरी नाम है अमिताभ जोशी का। 16 मई के दिन उन्हें सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सचिवालय में अपने कक्ष में बुलाया और उन्हें जबरदस्ती वहां बैठा कर रखा। जब वह उनके रूम में गए तो उन्हें वहीं आशीष मौर्य और डॉक्टर किनी सिंह पहले से बैठे हुए मिले। सौरभ भारद्वाज ने अमिताभ जोशी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और उनसे पूछा कि ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित फाइलें अभी तक क्यों नहीं दी गई। आपके मंत्री ने उस फाइल के बारे में भी पूछा जिसमें 2014 में सिविल सेवा बोर्ड के गठन के दस्तावेज शामिल हैं। जब अधिकारी ने कुछ फाइलें लाकर मंत्री के टेबल पर रखी तो उन्हें एक सादा कागज दिया और कागज पर कुछ लिखने का दबाव बनाया जिसमें कहा गया था कि 2014 में सिविल सेवा बोर्ड के गठन से संबंधित फाइल राजशेखर के पास है और उस पर जबरदस्ती उसके हस्ताक्षर ले लिए। इसके बाद केजरीवाल के मंत्री ने जबरदस्ती डॉक्टर किनी सिंह के हस्ताक्षर भी ले लिए, जबकि वहां मौजूद तीसरे अधिकारी आशीष मौर्य ने कागज पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी द्वारा सचिवों के तबादले से लेकर प्रताड़ना तक हमारी खोज जारी रहेगी। आप देखते रहिए द पैम्फलेट।